यह लड़की पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो सिर्फ हवा में लिपटी हुई सड़कों पर निकल पड़ी थी और सबसे हैरानी की बात ये कि वो आत्मविश्वास से अपने दोस्तों को हाय कह रही थी। उसकी ये बेपरवाह चाल और बिंदास अंदाज देखकर रास्ते के लड़के दंग रह गए, कुछ तो वहीं बेहोश तक हो गए। लेकिन लड़की को किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो फंस चुकी थी एक टाइम लूप में। दिन में वो चाहे कुछ भी करे, रात को हमेशा वही गुड़िया वाले सिर वाली आत्मा आती और उसे बेरहमी से मार देती। हर बार जब वो मरती, अगली सुबह फिर अपने जन्मदिन वाले दिन पर आंख खोलती। अब उसे समझ आ गया कि जब तक ये चक्र नहीं टूटेगा, वो चाहे कुछ भी करे, सब कुछ दोहराया जाएगा। इसीलिए उसने तय किया, अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी कोई कुछ याद नहीं रखता, तो अब डरने की क्या बात। पर हर दिन मरे जाना, हर बार वही दर्द, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने ठान लिया कि इस लूप को तोड़ने के लिए उसे गुड़िया सिर का असली चेहरा जानना ही होगा। वो शक करने लगी अपने पुराने बॉयफ्रेंड पर, उसकी प्रेमिका की पत्नी पर, यहाँ तक कि अपनी सबसे करीबी दोस्त पर भी। हर बार जब वो मरती, एक शकदार व्यक्ति लिस्ट से हट जाता। लेकिन इन मौतों के प्रयोग का साइड इफेक्ट भी था। आखिरी बार जब वो जागी, उसका सिर जैसे फटने वाला था। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल ले जाया गया, जांच हुई और रिपोर्ट देखकर डॉक्टर तक हैरान रह गए। उसके शरीर पर हर तरफ जानलेवा घाव थे, पर डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे संभव है। उन्होंने बस सलाह दी, आराम करो, थोड़ी नींद ले लो। पर उसे मालूम था कि नींद मतलब मौत की अगली टिकट। इसलिए जब डॉक्टर बाहर गया, वो धीरे से उसके कमरे में घुसी और कार की चाबी चुरा ली। लेकिन तभी उसकी नजर एक दराज पर पड़ी, जहाँ गुड़िया सिर वाला मुखौटा रखा था। वो सिहर उठी, क्या डॉक्टर ही हत्यारा है? वो डर के मारे भागी, पर जैसे ही बाहर निकली, उसने देखा डॉक्टर को किसी ने पीछे से चाकू घोंप दिया। अब उसका शक डॉक्टर से हट गया, पर डर और बढ़ गया। वो जान बचाने के लिए पार्किंग में भागी और वहाँ हत्यारे से छुपने भागने का खेल शुरू हो गया। किसी तरह वो कार तक पहुंची, दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी गुड़िया सिर ने शीशा तोड़ दिया और उसका गला पकड़ लिया। वो पूरी ताकत से कार का गियर खींचती है, गाड़ी आगे बढ़ाती है और आखिरकार उस राक्षस को पीछे छोड़ देती है। वो खुश थी, बस आधा घंटा और तो ये मौत का चक्र टूट जाएगा। पर तभी पुलिस ने उसे ओवर स्पीडिंग में पकड़ लिया। वो हताश होकर रो पड़ी। पुलिस ने जब पूछा तो उसने पूरी बात सच सच बता दी। लेकिन पुलिस ने सोचा ये लड़की नशे में है। वो गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी, पर फिर सोचने लगी पुलिस स्टेशन में तो वो राक्षस नहीं आएगा ना, और उसने खुद को ही गिरफ्तार करवाने की बात मान ली। पुलिस वाले तो हैरान रह गए, पर फिर उसे हथकड़ी लगा दी। उसे लगा अब तो वो सुरक्षित है, पर तभी वही गुड़िया सिर फिर सामने आ गया। अब तो सब खत्म था। उसके हाथ बंधे थे, वो दरवाजा तक नहीं खोल सकती थी और उसे फिर मार दिया गया। मरते वक्त उसने चीख कर कहा, तू हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तू आखिर है कौन? पर इस बार वो गुड़िया सिर कुछ बोला नहीं, बस मुड़ा और कार में बैठ गया। वो सोचने लगी शायद डर गया होगा, लेकिन अगले ही पल उसने कार की खिड़की खोली, एक बर्थडे कैंडल जलाई और हंसते हुए अपनी तेल टपकती कार की तरफ देख लिया। लड़की समझ गई वो इस बार उसे जिंदा जलाने वाला है। एक जोरदार धमाका हुआ और जब धुआं छौंटा, वो फिर अपने बिस्तर पर थी। सामने वही बॉयफ्रेंड, वही बातें, वही सुबह। वो टूट गई, समझ गई इस चक्र से निकलना नामुमकिन है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।